एसडीएम नहीं थी, जब वो पढ़ाई नहीं की थी तो उनका पति ने पढ़ाई कराकर एसडीएम बनाने का काम किया और उन अपने पति को लात मारकर किसी और बड़े अधिकारी के साथ संबंध करने का काम किया है। एसडीएम की पढ़ाई हमारे आलोक भाई ने करवाया है और आलोक भाई के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी हुई है और इस गद्दारी के लिए मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़ के बछवल गांव में। आपको बता दूं कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है ये काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है और चर्चा का एक विषय बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आर्यम राजभर है। आर्यम राजभर जी, ये बताइए एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है ये पता है आपको? पता तो है, सुन के हम थोड़ा से दुख में भी हैं। ये जो करतब करी हैं और ये करतब करने से हमारे आजमगढ़ जिला का नहीं बल्कि हमारे मेहनगर क्षेत्र का नहीं बल्कि यूपी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का तौहीन है और इस तरह लेडीज़ों का सुनकर हमारे मर्दों का तौहीन है। ये गलत काम है। जब वो एसडीएम नहीं थी, जब वो पढ़ाई नहीं की थी तो उनका पति ने पढ़ाई कराकर एसडीएम बनाने का काम किया और उन अपने पति को लात मारकर किसी और बड़े अधिकारी के साथ संबंध करने का काम किया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी लगातार अपनी पत्नी को पैसा कर्जा लेकर अपनी पूरी सैलरी लगाकर पढ़ाते और लिखाते हैं और एसडीएम बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम साहिबा का लगातार ये बयान आता है कि हम अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से बने हुए हैं। इस पे क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि जो अपने मेहनत से पढ़ाता है, जो अपने मेहनत का खून का और पसीना का पैसा लगाता है, उसके दिल से पूछिए और प्यार करके किसी के साथ भाग जाना उनके दिल से पूछिए, जमीन आसमान का फर्क है। अगर प्यार ही करना था तो 10 साल अपने पति के साथ रहती है, इसके पहले तो प्यार कर सकती थी। ये तो हमारा बाजी है जो अपने बच्चों के साथ रहकर, अपने पति के साथ रहकर और अपने पति को तो भूल सकती थी लेकिन अपने बच्चों को भूलना ये सबसे बड़ा गलत है। आलोक मौर्य की जी को क्या कहिएगा? उनको आप जानते भी होंगे, भली भांति पहचानते भी होंगे। बिल्कुल जानता हूँ, आलोक मौर्य मेरे भाई लगते हैं और मैं भले दूर का हूँ, भले मेहनगर में रहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे भाई हैं। आलोक के गांव से लेके मठिया, भैंसही और इनवल, शेखुपुर सब मैं घूमता हूँ और बच्चों को ढोकर लाता हूँ और मैं उनके बारे में कड़कड़ जानता हूँ। उनकी दादी दी घर पे जो बुढ़ी हैं उनको भी मैं जानता हूँ लेकिन इसने ये पतो गलत कर दिया। एसडीएम साहिबा ने बहुत गलत किया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आलोक के पिता भी लगातार रो रहे हैं और न्याय की पुकार लगा रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। एसडीएम की पढ़ाई हमारे आलोक भाई ने करवाया है और आलोक भाई के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी हुई है और इस गद्दारी के लिए मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता। माफ नहीं करेंगे। फिलहाल ये आर्यम राजभर जी हैं, ये लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एसडीएम साहिबा ने जो कृत किया है ये माफ़ी के काबिल नहीं है और हमारे भाई के साथ जिस तरीके का ये कृत किया है आलोक मौर्य जी के साथ में, हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। समाज तो थोड़ी थोड़ी कर रहा है, थूक कर चिल्लो भर पानी में डुबो कर मुआ दे रहा है लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है और आज हमारे बहन, हमारे चाची, हमारे माताओं पर भी फर्क पड़ जाएगा इनका देखते हुए। ऐसी महिला को क्या कहिएगा? ये समाज में रहने के काबिल हैं या नहीं? जैसे कहते हैं कि भारत में सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने का कारण ये नहीं कि आप किसी से प्रेम प्रसंग रचा ले 2-2 बच्चे पैदा करके। ऐसे महिला को तो मिट्टी में मिला देना चाहिए, खौलते हुए पानी में डाल देना चाहिए कि जो हमारे हिंदुस्तान के नाक पर कटाकर छुरी चलाकर अपने हिंदुस्तानी को एक मैल के मिट्टी मिलाने का काम कर रही है, उसको मिट्टी मिलाने का काम कर देना चाहिए। मनीष दुबे जी लगातार आज समाज उन्हें गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, उनके नाम को भी गाली दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या कहिएगा मनीष दुबे को? मनीष दुबे को भी मैं ये चाहता हूँ उनका भी सस्पेंडिंग हो जाए और वो भी अपना कार्रवाई शुरू कर दें। हमारे जो हिंदुस्तान का प्रक्रिया है फिलहाल वो पद से तो हट चुके हैं। पद से हट चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि लोग जिंदगी से भी हट जाएं। फिलहाल ये काफ़ी गुस्से में है जिस तरीके से ये मेहनगर इलाके से बछवल क्षेत्र में जिस तरीके से एसडीएम साहिबा ने जो कृत किया है ये देख दिल दहला देने वाली घटना है और समाज में जिस तरीके का ये कृत हो रहा है, आए दिन किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू किसी के साथ चली जा रही है, ये देखकर कि एसडीएम साहिबा के साथ कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा ये तो ठीक है लेकिन जब बहुत कुछ हो गया तो बहुत कुछ किसी के साथ हो सकता है। इस तरह हमारे बहन और बेटी और मान लीजिए हमारी भाभी लगेंगी या हमारे गांव की माई लगेंगी या हमारे गांव की चाची लगेंगी, अगर ये हरकत हमारे गांव में कर सकती हैं या हमारे क्षेत्र में कर सकती हैं या हमारे ज़िला में कर सकती हैं तो हमारे ज़िला पर प्रभाव पड़ने का काम ये हो गया।
आलोक मौर्य जी को मैं जिंदाबाद बोलूंगा, और आलोक मौर्य जैसा मेरा भाई 100 घर दुश्मन को भी भाई ऐसा पैदा हो। कैसे कोई अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? जब एक अपने बीबी को पढ़ाकर थक गया, और जब बीबी पढ़कर एसडीएम बन गई, और एसडीएम बनने के बाद लात मारकर चली गई, तो अपने बहन और बेटी और अपने मेहरारू को और अपने किसी को भी अब क्या पढ़ाऊंगा, और क्या पढ़ाने का हिम्मत किसी कहेगा? आर्यम राजभर जी, ये बताइए, क्या आपके भाई जो आलोक मौर्य हैं, क्या एसडीएम साहिबा को अपनाएंगे? अगर वो अपनाने के लायक होती और अपनाने के लायक में वो आती और अब तक आ गई होती, तो मेरे आलोक भाई ऐसे हैं कि वो मिला लेते और अपना लेते, लेकिन वो हद सीमा पार कर चुकी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी थे, इसीलिए वो एसडीएम पद पर बैठी हुई थी, इसीलिए छोड़कर गई। सफाई कर्मी थे, लेकिन सफाई कर्मी थे तो उनको साफ करके एसडीएम बनाया, उनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। तो गुरु का एक ज्ञान बहुत बड़ा होता है, उसीलिए कहा गया है कि गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। अगर बाप नहीं पढ़ा सका तो अगर पति पढ़ा दिया तो बाप के सम्मान हो गया। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में इनसे काफ़ी बातें की, काफ़ी चर्चाएं की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।